बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अजीम हुसैन। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा में वेलकम। लेक्चर नंबर 6 में हम देखेंगे राइटिंग एंड कंपाइलिंग फर्स्ट प्रोग्राम। पहला प्रोग्राम लिखेंगे और कंपाइल करेंगे। शुरू करते हैं जी लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमने जावा के लिए इन्वायरमेंट कैसे सेटअप करना है। तो उसके लिए हमने देखा हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। काफ़ी ज़्यादा हमारे पास चॉइसेस थी, तो हमने फिर टेक्स्ट एडिटर वगैरह देखे और उनमें से अपनी मर्ज़ी के टेक्स्ट एडिटर चूज़ किए, उन्हें डाउनलोड किया और इंस्टॉल किया सिस्टम के ऊपर। और सबसे अहम बात, वेरिएबल पाथ सेट किया, जहाँ पे मेरा भी एरर आ गया था। वो एक्चुअल में CMD मसला कर रहा था। वेरिएबल पाथ सेट करते हुए आपने ध्यान से बिन फोल्डर तक ओपन करना है और उसकी जो नाम है वो पाथ रखना है और वैल्यू पे वहाँ पर वो पाथ पेस्ट कर देना है और ओके ओके प्रेस कर देना है। और CMD के ऊपर फिर हमने जावा सी लिखा, तो हमने वेरीफाई कर दिया कि हमारा जो कंपाइलर है वो जावा का जो सेटअप है वो इंस्टॉल हो चुका है। आज हम पहला प्रोग्राम लिखेंगे। लिखने के बाद कंपाइल करेंगे, रन करेंगे और फिर अंडरस्टैंड करेंगे क्या क्या है उस कोड के अंदर। जल्दी से शुरू करते हैं जी। तो इन्हें क्या करना है, अपना टेक्स्ट एडिटर ऑन करना है, वहाँ पे एक नई फाइल बनानी है, वहाँ पे कोड लिखना शुरू कर देना है, फाइल को सेव करना है, कंपाइल करना है और रन करना है। ये 6 स्टेप हैं जी। तो शुरू करते हैं जी। मैं अपना टेक्स्ट एडिटर ऑन करने लगा हूँ। लिखता हूँ नोट। लेकिन जी नोट पैड आ गया, नोट पैड ऑन हो गया। इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ। चलें जी, ये देखें जी, ये नोट पैड ऑन हो गया। मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ, वो ऑलरेडी बनी हुई है। मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ, तो मैं लिखता हूँ क्लास। क्लास का एक नाम देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। आपने भी इसी तरह शुरू करना है। पहले क्लास ज़रूर लिखना है और उसके बाद कोई भी नाम रख देना है। क्लास का नाम हम कैपिटल से शुरू करते हैं, तो आप भी लिखें क्योंकि ये जावा के अंदर कन्वेंशन है। वैसे आप कोई भी नाम रख सकते हैं जो कि एक लीगल आइडेंटिफायर हो, किसी नंबर से स्टार्ट ना हो। इसके बाद हमने मेन मेथड लिखना है, तो मैं थोड़ा सा टैब दे देता हूँ और यहाँ पे हमने लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। देन हमने पैरेंथेसिस डालनी है। पैरेंथेसिस के अंदर हमने लिखना है स्ट्रिंग्स आर्गुमेंट्स। और फिर इस मेथड का जो स्कोप है वो शुरू करना है। यहाँ पे भी मैं टैब दे देता हूँ। ये होगी हमारी मेथड की बॉडी। यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ सिस्टम डॉट आउट प्रिंट LN। यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट करवा देता हूँ। मैं लिखता हूँ आई एम यूजिंग जावा। मैं इस फाइल को, अब मैंने कोड लिख लिया, सेव कर रहा हूँ। मैं Ctrl+S प्रेस करता हूँ, मेरे सामने इस तरह की विज़िट आ जाएगी। मैं जहाँ चाहूँ इसे सेव कर सकता हूँ। तो मैं डी के अंदर जाता हूँ, जावा ट्यूटोरियल्स के अंदर प्रोग्राम्स वाले फोल्डर में सेव करता हूँ। इसका नाम हमने वही रखना है जो क्लास का नाम था। हम कोई और भी रख सकते हैं, लेकिन मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले मैं जो क्लास का नाम है वो रखता हूँ हेलो वर्ल्ड डॉट, और जावा का प्रोग्राम है तो डॉट जावा लिखिएगा। सेव पे प्रेस कीजिएगा तो ये फाइल अब होगी सेव। मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। अब हमने कंपाइल करना है तो CMD ओपन करेंगे। तो मैं CMD ओपन कर रहा हूँ। CMD ओपन करते ही आपको उस डायरेक्टरी के अंदर जाना है जहाँ पे आपका प्रोग्राम पड़ा हुआ है। मसलन मैंने वो डी के अंदर सेव किया, तो मैं लिखूँगा डी। मैं डी के अंदर चला गया। डी के अंदर मज़ीद ज़रा देख लेते हैं वो डायरेक्टरी क्या थी। ये देखें जी, डी के अंदर है जावा ट्यूटोरियल्स। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, यानी फोल्डर चेंज करो, जावा ट्यूटोरियल्स। अब मैं जावा ट्यूटोरियल्स में हूँ।
जावा ट्यूटोरियल्स में मज़ीद अगर मैं प्रोग्राम्स को ओपन करूं तो ये देखें यहाँ पे ये फ़ाइल बनी हुई है। ज़रा मुझे ये आपके सामने ही रखने दें। चलें जी, सॉरी, ये आपके सामने रखना है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक मिनट मुझे ज़रा ये भी मिनिमाइज करने दें। कमांड प्रॉम्प्ट, साथ में मुझे ये भी शो करना है। चलें, वो मैं शो करना चाह रहा था लेकिन ये एक वक्त में एक ही चल रहा है। तो अभी आप सिर्फ यहाँ पे देखें, अभी यहाँ पे एक ही फ़ाइल है। जो हमने बात की थी ना कि जावा की फ़ाइल की एक डॉट क्लास फलती है, तो वो यहाँ पे आप अभी देखेंगे। तो अब आपने ट्यूटोरियल्स के बाद जाना है प्रोग्राम्स में। प्रोग्राम्स में हम आगे, वहाँ पे अब हमारा फ़ाइल पड़ी हुई है। तो मैं लिखूँगा जावा सी। जावा सी का मतलब है जावा का कंपाइलर, और बाद में लिखूँगा फ़ाइल का नाम। तो फाइल का नाम था हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है जी, वो कह रहा है जी ये सिंबल नहीं, तो स्ट्रिंग्स नहीं आना था जी, स्ट्रिंग आना था। तो ये एरर आ गया। मैं दोबारा सेव करता हूँ, सेव किया, मैं दोबारा रन करता हूँ जी, दोबारा मैंने एंटर प्रेस किया, देखें जी कोई एरर नहीं आया। तो अभी आप ये देखें, यहाँ पे ये डॉट क्लास फाइल बन गई। मैं इसे ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो अभी कोई ऐप ऐसा नहीं है मेरे पास जिसमें ये ओपन हो सके। तो इसके अंदर जावा का बाइट कोड भरा हुआ है जो आप किसी भी मशीन के ऊपर रन कर सकते हैं। ये जावा का असली कोड था, ये बाइट कोड है। रन करने के लिए अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा जावा एंड देन हेलो वर्ल्ड। एंटर प्रेस करें, देखें जी प्रिंट हो गया, आई एम यूजिंग जावा। तो सिंपल से स्टेप थे, दोबारा देख लेते हैं। आपने टेक्स्ट एडिटर को ऑन करना है, नई फाइल बनानी है, उसमें कोड लिखना है, सेव कर देना है, कंपाइल करना है और रन करना है। तो हमने कर लिया। अब हम आगे देखते हैं क्या है जी। ये उसने कहा हुआ जी राइट करने के लिए आपने ये कोड लिखना है और इस तरह उसके अंदर हेलो वर्ड या कोई भी आप चीज़ प्रिंट करवा सकते हैं। अभी ये क्या चीज़ें हैं इसे हम देखते हैं। उसके बाद सेव करने के लिए आप अपनी मशीन के ऊपर सेव करेंगे। आप नाम सेम रखेंगे जो क्लास का नाम है और डॉट जावा से सेव करेंगे। यहाँ आप कोई डिफरेंट नाम भी दे सकते हैं। मैं अभी दूसरा केस बताऊंगा जिसमें मैं इसी प्रोग्राम को डिफरेंट नाम दूंगा, ठीक है। तो अभी मैंने सेम नाम दिया था, मैं डिफरेंट नाम दे के भी आपको करके दिखाऊंगा। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप सेम नाम भी दे सकते हैं, डिफरेंट नाम भी दे सकते हैं। उसके लिए कंपाइल करने के लिए वो कहता है जी CMD ओपन करें। CMD ओपन करने के बाद या डायरेक्टरी में जाएं जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी है, यानी इस तरह आपने जाना है। देखें मेरी डायरेक्टरी क्या थी, मैं डी में गया, डी में जाने के बाद मैं ट्यूटोरियल्स में गया, जावा ट्यूटोरियल्स में, CD जावा ट्यूटोरियल। उसके बाद मैं CD प्रोग्राम्स में गया। अब आप यहाँ पे अगर देखें तो मैं कहाँ पे हूँ, डी के अंदर जावा ट्यूटोरियल्स में प्रोग्राम्स में हूँ। तो आपने जहाँ पे वो फाइल सेव की है उस हिसाब से आपने जाना है। मसलन आपने ई में रखी है तो आप यहाँ पे लिखेंगे ई, और ई के अंदर आपने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है सपोज करें जावा का, तो आप लिखेंगे CD जावा, तो आप वहाँ पे प्रोग्राम पढ़ें। तो अपने हिसाब से आपने डायरेक्टरी में जाना है। ये आपका डायरेक्टरी का पाथ है। वहाँ पे जाने के बाद वो हिंट दे रहा है जी CD की कमांड यूज़ करें चेंज डायरेक्टरी की। तो जिस तरह एग्जांपल दी हुई है कि डी के अंदर जावा वर्क में जाओ, तो वो आपका कोई भी फोल्डर हो सकता है। तो उसके बाद आपने जावा सी लिखकर फाइल का नाम लिखना है और डॉट जावा लिखना है, ठीक है। जिस तरह हेलो वर्ल्ड डॉट जावा है। यहाँ आपने अगर कोई दूसरा नाम रखा है तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। डॉट जावा लिखना मत भूलिएगा। जैसे आप लिखेंगे एक डॉट क्लास जनरेट होगी, जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया भी था।
ये देखें ये डॉट क्लास लिखा हुआ है, तो ये फाइल जनरेट हो गई। उसके बाद जी रन करने के लिए आप उसी CMD के ऊपर रहेंगे, क्योंकि आपके पास बाइट कोड आ गया है जो JVM रन कर सकता है। आप उसी डायरेक्टरी में रहेंगे, डायरेक्टरी चेंज नहीं करेंगे, यानी जो आपकी कंपाइल फाइल है ना, अब आपने इसको रन करना है, तो ये इसी डायरेक्टरी में पड़ी है, तो मैं यहीं पे रन करूँगा। अगर मैं इसको उठा के कहीं और पे रख देता हूँ तो मुझे CMD के ऊपर भी वही डायरेक्टरी में होना ज़रूरी है। तो मैं क्या लिखूँगी, जावा के बाद फाइल नेम, जिस तरह जावा के बाद हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा। ये था पहला केस जिसमें क्लास का नाम सेम था। मैं अभी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप सेम नाम से सेव किया करें। अगर आप डिफरेंट नाम से करते हैं तो क्या होता है, चलें जी मैं यही कोड डिफरेंट नाम से सेव करता हूँ। मैं Ctrl+Shift+S प्रेस करता हूँ। मैं इसका नाम हेलो वर्ल्ड की बजाय फर्स्ट रख देता हूँ, first.java। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये हेलो वर्ल्ड पर है, ये फर्स्ट पर है, तो मैं फर्स्ट को रन करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा जावा सी first.java। मैं यहाँ पे ना कंटेंट चेंज करता हूँ, आई एम यूजिंग जावा की बजाय ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम अजीम, ताकि वो थोड़ा फ़र्क आ जाए, और सेव कर देता हूँ। ये लिखने के बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा। देखें अब कोई एरर नहीं आया, लेकिन उसी फोल्डर पे वापस जाते हैं, एक डॉट क्लास यहाँ पे बन गई, हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास। अब एक सवाल है, यहाँ पे फर्स्ट डॉट क्लास क्यों नहीं बना? उसकी वजह ये है कि फर्स्ट के अंदर सिर्फ एक ही क्लास है जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो जो फाइल बनी, अब ये जो हेलो वर्ल्ड क्लास है ये फर्स्ट की है, हेलो वर्ल्ड की नहीं। मैं ज़रा इसे चेंज करके आपको बताता हूँ। मैं हेलो वर्ल्ड की जगह पे ना हेलो लिख देता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। सेव कर देता हूँ जी, और दोबारा यहाँ पे रन करता हूँ। तो देखें जी ये कंपाइल हो चुका है। आप यहाँ पे आएँ तो ये देखें हेलो क्लास बन चुकी है। तो अब मुझे किसको रन करना है, इस हेलो क्लास को। जब मेरा नाम सेम था तो मैं जावा सी हेलो वर्ल्ड लिखता था, लेकिन अब मेरा फाइल का नाम डिफरेंट है, तो मुझे यहाँ पे मेन क्लास का जो है वो कॉल करना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा जावा, फर्स्ट की बजाय अब मैं लिखूँगा हेलो। तो देखें आई एम अजीम प्रिंट हो गया। ये फ़र्क है, अगर आप डिफरेंट नाम से सेव करेंगे तो आपको मेन क्लास कॉल करना पड़ेगी, क्योंकि जावा की जो एग्जीक्यूशन है वो इस मेन मेथड से होती है, और ये मेथड किसी भी क्लास के अंदर होता है जिसे हम मेन क्लास बोलते हैं। तो आपको मेन क्लास को कॉल करना पड़ता है प्रोग्राम रन करने के लिए। आगे चलते हैं जी। तो ये था जी डिफरेंट। अगर आप सेम नाम से सेव किया तो कोई मसला नहीं, अगर डिफरेंट नाम से किया तो आप नेम ऑफ क्लास, जो मेन क्लास है वो लिखेंगे तो रन हो जाएगा। अब जी अंडरस्टैंड करते हैं प्रोग्राम के डिफरेंट हिस्सों को, ज़रा एक नज़र दोबारा देख लें। कोड हमारा कैसा था, कोड हमारा था ये क्लास, क्लास का नाम, फिर एक मेथड था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जिसके अंदर हम आर्गुमेंट दे रहे थे स्ट्रिंग टाइप का एरे, और इस मेथड का ये स्कोप था। और उसके अंदर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और एक स्ट्रिंग प्रिंट करवाई हेलो वर्ल्ड, और फिर है सेमी कॉलन। अब एक एक हिस्से को हम देखते हैं। क्लास क्या है जी, पिछले लेक्चर में भी हमने ऊप्स जब पढ़ी तो हमने देखा था जावा के अंदर हर चीज़ क्लास है। क्लास क्या है, वो ब्लूप्रिंट होती है जिसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो आपने जब भी कोई कोड लिखना है तो आपको कम अज़ कम एक क्लास लिखनी होगी, जो कि लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ये मज़ीद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखेंगे क्लासेस और ऑब्जेक्ट के, लेकिन अभी तक आपको ये पता होना चाहिए कि कम अज़ कम एक क्लास होना ज़रूरी है, जो कि मेन क्लास होगी। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देखें ये क्लास हेलो है, आप कोई भी क्लास बनाएं कम अज़ कम एक क्लास होना ज़रूरी है। तो ये क्लास का कीवर्ड ज़रूरी है, उसके बाद उसका नाम। ठीक है,
तो मज़ीद हम ऊप्स में देखेंगे चैप्टर नंबर 6 में क्लासेस के बारे में। अगली चीज़ है जी नेम ऑफ द क्लास, जो कि हेलो वर्ड था। हेलो वर्ड एक आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर क्या है कि इससे क्लास का नाम है, ठीक है। तो इसके नाम रखने के तरीके देख लें जी। क्लासेस नाउन होती हैं। नाउन का मतलब क्या है कि वो किसी शख्स या चीज़ को रेफ़र करती हैं। जिस तरह क्लास का नाम हो गया, स्टूडेंट हो गया, प्रोग्रामर हो गया, कार हो गया। तो ये रियल वर्ड ऑब्जेक्ट्स के द्वारा बनाई जाती हैं। तो आप इसे मिक्स्ड केस में लिख सें। फर्स्ट लेटर बड़ा होना चाहिए और कैपिटलाइज होना चाहिए, यानी इस तरह आप पहला लेटर बड़ा लिखें हेलो। अगर आगे कोई लफ्ज़ लिखना है वर्ल्ड तो डब्ल्यू बड़ा लिखें। ये एक कन्वेंशन है, अगर आप नहीं लिखते तो कोई बात नहीं। नाम जो सिंपल होने चाहिए और डिस्क्रिप्टिव, यानी उनका कोई ख़ास मतलब होना चाहिए। और एक्रोनियम लिखने से परहेज़ करें, यानी आप यहाँ पे लिख देते हैं क्लास GEO जियो। तो वो GEO का मतलब क्या है, वो जब कोई दूसरा प्रोग्राम पढ़ेगा तो उसे पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, जो फेमस हैं जिस तरह HTML है, आप वो लिख सकते हैं। इसका सबको पता है कि क्लास HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आप एब्रीवेशन वगैरह ना लिखें। और जावा केस सेंसिटिव है। इसका मतलब है अगर आपने ये क्लास हेलो लिखा है और अगर आप इस H को छोटा कर दें तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, जावा केस सेंसिटिव है। अगली चीज़ देखते हैं जी, ये जो ब्रैकेट हैं, ये ब्रैकेट स्कोप को रेफ़र करती हैं। तो यहाँ पे ये जो ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है, ये बता रही है कि ये क्लास का स्कोप है। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्लास की हैं। तो हम इसके बारे में मज़ीद अगले लेक्चर में देखेंगे, स्कोप क्या होता है, ठीक है, और ब्लॉक क्या होता है। उसके बाद है जी पब्लिक कीवर्ड। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेन मेथड है जिसके ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहला जी पब्लिक। पब्लिक का मतलब है कि ये कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है, पब्लिक है ये। जिस तरह यूनिवर्सिटी पार्क नहीं होते पब्लिक, कोई भी वहाँ पे जा सकता है। इसका मतलब है ये मेथड कोई भी कॉल कर सकता है। इसके मतलब हम मज़ीद ऊप्स में देखेंगे। दूसरे एक्सेस स्पेसिफायर हैं प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट। तो अभी आप पब्लिक का यही याद रखें कि ये कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। अगली चीज़ है स्टैटिक। देखें नॉर्मली हम अगर किसी मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। वो तो हम ऊप्स में देखेंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के बगैर कॉल करना है तो आपको स्टैटिक का पता होना चाहिए। तो स्टैटिक की मदद से हम ऑब्जेक्ट बनाए बगैर मेंबर को कॉल कर सकते हैं। तो हम ये भी देखेंगे ऊप्स के अंदर। तो अभी आप याद रखें स्टैटिक अगर किसी के साथ लिखा है तो उसका मतलब है बगैर ऑब्जेक्ट बनाए हम उसे कॉल कर सकते हैं। देन है जी वॉइड। देखें ये जो है ये मेन मेथड है। मेथड कोई ना कोई काम करता है और हमें कोई ना कोई डाटा देता है। अगर वो डाटा जो रिटर्न करता है वो इंटीजर है तो हम उसकी टाइप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि वो इंटीजर टाइप का है। अगर वो डबल टाइप का होगा तो यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे डबल, यानी जो टाइप होगी वो यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। और अगर मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा तो हम वाइड लिखेंगे। तो वाइड का मतलब है कि मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता। अमूमन जो मेथड है वो कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करती हैं और डाटा रिटर्न करती हैं, और वही डाटा जो है उनकी टाइप होता है। लेकिन अगर वो कुछ रिटर्न नहीं करती तो वो वाइड होता है। तो हमारे केस में मेन मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रही इसलिए वाइड लिखा है। तो ये भी हम ऊप्स में जाके देखेंगे और हम यहाँ पे इंशाल्लाह चेंज करेंगे। अगली चीज़ है जी मेन, और उसके अंदर है स्ट्रिंग टाइप के आर्गूमेंट्स। मेन है जी मेथड का नाम, ठीक है। मेथड जो है वो कोई काम करता है। जिस तरह यहाँ पे क्लास का नाम हेलो है तो ये मेन के बाद जो ब्रैकेट्स डाली हुई हैं और इसके अंदर स्ट्रिंग आज लिखा हुआ है ये मेथड का नाम है मेन। आप जब अपने मेथड बनाएंगे तो कोई भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन ये मेन मेथड जावा ने खुद बनाया है क्योंकि जब भी प्रोग्राम चलता है तो इस मेन मेथड से चलता है। तो आप ये नाम चेंज नहीं कर सकते। वैसे जब आप मेथड बनाएंगे तो आप चेंज कर सकते हैं। तो मेन नाम है जी। जावा का कंपाइलर मेन मेथड को देखता है और यहाँ से
स्टार्ट करता है एग्जीक्यूशन। उसके बाद जो पैरेंथेसिस हैं और उसके अंदर जो आर्गूमेंट पास किए गए हैं वो टाइप एंड आइडेंटिफायर है। देखें जी, ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है और ये आज रेफर कर रहा है एक एरे को। हम डाटा टाइप के मतलब मज़ीद पढ़ेंगे अगली लेक्चर में, और एरेज के मतलब भी मज़ीद पढ़ेंगे। तो अभी आप ये देखेंगे मेथड आर्गूमेंट लेते हैं, यानी मेथड के अंदर हम आर्गूमेंट पास कर सकते हैं जो टाइप और आइडेंटिफायर के पेयर होते हैं। यहाँ पे हमने मेन मेथड के अंदर स्ट्रिंग टाइप का एक एरे पास किया हुआ है, यही इसीलिए लिखा हुआ है स्ट्रिंग आर्ज। आप ये आर्ज की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, कोई और आइडेंटिफायर, स्ट्रिंग ए लिख दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिंपली एरे का नाम है। उसके बाद जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो यहाँ तक हो गया। अब ये जो ब्रैकेट है ये फिर स्कोप डिफाइन कर रही है इस मेन क्लास का, यानी यहाँ पे अब जो भी चीज़ आएगी वो मेन क्लास की ही होगी। तो मेन क्लास के अंदर मैंने लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब सिस्टम जो है वो हमारे अंदर पहले से बनी हुई एक क्लास है जो जावा की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर पड़ी हुई है। याद करें हमने जावा के आर्किटेक्चर में देखा था नेटिव लाइब्रेरीज कि हमारे पास कुछ बिल्ट इन कोड पड़ा होता है जो हमें जावा पर प्रोवाइड करता है। तो ये वही है, जावा के अंदर ये क्लास पड़ी हुई है, ठीक है, सिस्टम, जो ऑटोमेटिकली बनी हुई है, यानी इस तरह क्लास सिस्टम जावा ने डिफाइन की हुई है। उस सिस्टम क्लास का एक वेरिएबल है आउट, ठीक है, जो स्टैंडर्ड आउटपुट को रेफर करता है, ठीक है। जिस तरह स्टैंडर्ड आउटपुट हमारे केस में यहाँ पे स्क्रीन थी, ये देखें स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हुआ है। और आउटपुट के ज़रिए क्या हो सकते हैं, स्पीकर हो सकता है, कैमरा हो सकता है, वो हम एडवांस में देखेंगे कि स्टैंडर्ड आउटपुट चेंज कैसे करनी है। तो अभी आप देखेंगे कि जावा के अंदर एक सिस्टम क्लास बनी हुई है जिसका एक वेरिएबल है आउट जो स्टैंडर्ड आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। और फिर है जी एक प्रिंट एलन मेथड, ये भी एक मेथड है। जिस तरह ये मेन एक मेथड था, ये प्रिंट एलन भी एक मेथड है। याद रखें जावा के अंदर नाम के बाद जब भी छोटी ब्रैकेट आएगी तो वो एक मेथड होगा। प्रिंट एलन एक मेथड है, इसके अंदर हम कोई भी आर्गूमेंट पास कर सकते हैं। मैंने एक स्ट्रिंग आर्गूमेंट पास किया आई एम अजीम, तो स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट के अंदर लिखते हैं। मज़ीद हम स्ट्रिंग के मतलब इसी सीरीज़ में पढ़ेंगे। तो प्रिंट एलन क्या है, ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास है। आप देखें एक और लाइब्रेरी के अंदर क्लास पड़ी है प्रिंट स्ट्रीम, जो कि java.io पैकेज के अंदर पड़ी हुई है, उसके अंदर ये मेथड ऑलरेडी डिफाइन है। तो हम सिस्टम क्लास के वेरिएबल के साथ इसको रेफ़र कर रहे हैं, तो ये क्लास क्या करेगी, प्रिंट कर देगी जो भी इसके अंदर लिखा होगा। ये जो java.io पैकेज है, पैकेज क्या होते हैं ये हम ऊप्स में देखेंगे। तो java.io पहले से बना हुआ पैकेज है, जावा की लाइब्रेरी है। देन है जी सेमीकोलन, जावा के अंदर कोई भी स्टेटमेंट अगर आप उसे एंड करना है तो आपको हर लाइन के बाद सेमीकोलन लिखना होगा, ठीक है। तो ये था जी फर्स्ट प्रोग्राम, आई होप आपको समझ आई होगी। अभी आप डीपली इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही आपके लिए पहली दफ़ा है। तो अभी आप ये सिंटैक्स इसी तरह याद रखें कि हर दफ़ा आपको कोई ना कोई क्लास इसी तरह बनानी पड़ेगी, और ये जो मेन मेथड है ये सेम रहेगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ चेंजेस किया करेंगे। तो अगर मैं ये कह दूँ तो आप अभी तक ये रट्टा लगा लें कि ये जो चीज़ है ये चेंज नहीं होगा, ये चीज़ सेम रहेगी हर कोड के अंदर। ये था जी आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम देखेंगे लेक्सिकल इश्यूज़, या जावा के अंदर रिजर्व्ड कीवर्ड कौन है, ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है, जावा केस सेंसिटिव है कि नहीं, वाइट स्पेसिस हैं कि नहीं, वो भी लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए। यूट्यूब चैनल को गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।